सो स्टूडेंट्स, आप डेफिनेटली सोच रहे होंगे मैम ने फिर से लेफ्ट और राइट बना दिया, तो ये क्या माजरा है। अगेन लेफ्ट साइड में कुछ फिगर्स हैं और राइट साइड में कुछ फिगर्स हैं, तो ऐसा क्यों। तो स्टूडेंट अभी आप टॉपिक पे ध्यान न दें जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, अभी हम केवल शेप्स को ध्यान से देखें। तो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड शेप्स, लेफ्ट साइड वाले भी और राइट साइड वाले भी, बोथ आर सॉलिड शेप्स। सॉलिड है मीन्स इनका एक फिक्स साइज है, फिक्स शेप है और फिक्स स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। ये तो श्योर है कि क्यूब है, क्यूबॉइड है, जो भी मैंने लिए हैं, प्रिज्म लिया है, पिरामिड्स लिए हैं, यहाँ पर कोन है, सिलेंडर है, स्पेयर है, हेमिस्फेयर है, दीज ऑल आर सॉलिड मीन्स 3D ऑब्जेक्ट्स। 3D क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इन्हें प्लेन सरफेस पे बनाते हैं थोड़े से उठे हुए होते हैं। मैंने वुडन लॉक के थ्रू आपको सारा के सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लेन पे बनाना इन्हें डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए बहुत अब एक्यूरेसी में से नहीं बन पाए, एक्यूरेसी नहीं मेंटेन हो पाई है। तो ये सारे के सारे जो लेफ्ट और राइट में है ऑल आर 3D ऑब्जेक्ट्स और सॉलिड शेप्स, ठीक है। इनके सबके फिक्स शेप्स हैं, इनके साइजेस हैं, इनका वॉल्यूम कैलकुलेट होता है बिकॉज इनमें 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सिमिलरली इनमें भी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तब जब ये सारे के सारे सॉलिड के एग्जाम्पल हैं, देन व्हाई आई हैव मेड सम एट द लेफ्ट साइड एंड सम एट द राइट साइड। अगर आप ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, तो ये सारे के सारे सॉलिड होने के बावजूद कुछ डिफरेंट हैं। ये वाले जो हैं ये लाइन सेगमेंट से मिलके बने हैं, इनमें कहीं भी कर्व नहीं है। बट अगर हम इस साइड वाले सॉलिड शेप्स देखें तो ये लाइन सेगमेंट के साथ कर्व से भी मिलके बने हुए हैं। तो अब हम याद करें हमारे प्रीवियस चैप्टर्स जहां मैंने बहुत ही डिटेल में लिया है कि कर्व्स और ये सब क्या होता है। तो वहां पर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ा था, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मीन्स अ सिंपल क्लोज्ड कर्व made up by line segments। पॉलीगॉन ऐसे फिगर्स होते हैं, सिंपल क्लोज कर्व होती हैं जो लाइन सेगमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। इट मीन्स लेफ्ट वाले सारे के सारे पॉलीगॉनल फैमिली के हुए, ठीक है। तो ये जो फिगर मैंने बनाए हैं या शेप्स बनाए हैं, दीज ऑल बिलोंग्स टू पॉलीगॉनल फैमिली बिकॉज दीज ऑल आर सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप बाय लाइन सेगमेंट्स। तो ये सारे के सारे कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, पॉलीगॉन फैमिली और पॉलीगॉनल फैमिली को। तो ये जो मैंने वर्ड लिखा है इसकी डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। पॉलीहेड्रॉन्स ऐसे हेड्रॉन्स होते हैं जो पॉलीगॉनल रीजन से बने होते हैं या उस फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन। अब मैं एक बार आपके लिए डेफिनेशन रीड कर देती हूँ। Each of these solids, because all are solids, each of these solids is made up of polygonal region which are called its faces. The faces meets at the edges and the edges meets at the vertices. Means ये polygonal family के हैं और जब line segment से मिल के बन रहे हैं तो इनकी फेसेस भी होंगी। मैंने लॉक के थ्रू आपको बहुत अच्छे से बताए हुए हैं कि क्यूब है तो उसकी कैसे क्लियर करना है, एजेस कैसे पता करना है और वर्टाइसेस कैसे पता करना है। तो ये जितने भी सॉलिड शेप्स लेफ्ट साइड वाले हैं इनकी फिक्स फेसेस होंगी, एजेस होंगी और वर्टाइसेस होंगे। एक कोई एग्जांपल के थ्रू आपको बता देती हूँ कि जैसे ये एज हो गई, ये फ्रंट की 4 एज हो गई, सिमिलरली बैक में जाएंगे एंड ऐसे राइट लेफ्ट के आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फेस हो गई तो मैं इसको अगर ऐसे शेड कर दूं तो देखिए एक फेस तो ये फ्रंट फेस हो गई, सिमिलरली ये बैक साइड में भी होगी, 2 फेस हो गई, एक टॉप होगी एक बॉटम होगी, 4 फेस हो गई टोटल, एक राइट होगी और एक लेफ्ट होगी, तो 6 फेसेस हो गई। ये क्यूब है, डाइस आप अगर आपके माइंड में रखें तो ये क्यूब का एग्जाम्पल है। तो 6 फेसेस हो गई और वर्टाइसेस मीन जहाँ लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पर मीट करती है, कॉर्नर ऑफ द फिगर, कॉर्नर्स काउंट कर लें तो वो वर्टाइसेस होते हैं। तो पॉलीहेड्रॉन मीन्स दोज फिगर्स और शेप्स विच बिलोंग्स टू पॉलीगोनल रीजन। और पॉलीगोनल वर्ड में इट्स सेल्फ डेफिनेशन छुपी हुई है कि a simple closed curve made up by line segments। तो
अब आप लेफ्ट और राइट वाले ध्यान से देखें तो क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये सारे के सारे पॉलीहेड्रॉन्स हैं, तो ये पॉलीहेड्रॉन्स नहीं है। वाई सो? बिकॉज ये कर्व दिख रही हैं, ये लाइन सेगमेंट के कॉम्बिनेशंस कम है, कर्व है इसमें ज्यादा। ठीक है, तो ये क्या हुए? नॉट पॉलीहेड्रॉन, मीन्स दीज ऑल आर नॉट बिलोंग्स टू पॉलीगोनल रीजन। ठीक है, तो लेफ्ट वाले सारे पॉलीहेड्रॉन और राइट वाले सारे नॉट पॉलीहेड्रॉन, बिकॉज इनके जो है कर्व है, कर्व। ठीक है, कर्व होने से इनके फिक्स एजेस, वर्टाइसेस और फेसेस नहीं है। कोई भी एक एग्जांपल ले ले, लेट से हमने ये ले लिया, इसको सिलेंडर को हमने ओपन किया, तो मैंने आपको बताया हुआ है सिलेंडर जब ओपन होता है तो ये टॉप और ये बॉटम और बीच में एक रेक्टेंगुलर शीट होती है। इसको अगर हम रोल करें और दोनों सर्कल से ज्वाइन कर दें तो हमें सिलेंडर मिल जाता है। तो एक तो हमें पॉलीगोनल रीजन मिल गया, बट दो हमें ये जो सर्कल मिले, these are not polygon, that's why these are not polygons, means not polyhedrons, because these figures does not belong to polygonal family. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब ये सर्कल है तो इसकी ऑब्वियस सर्कमफेरेंस होगी, इसकी सर्कमफेरेंस होगी, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। जबकि इनमें क्या होता था, क्लियर हमें फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस दिख जाते थे। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये सारे सॉलिड शेप्स बनाए हैं जो नॉट पॉलीहेड्रॉन है। और सबसे पहला एग्जांपल जो 2D होता है, ये वाला पर्टिकुलर जो है सर्कल, ये 2D शेप है, बिकॉज प्लेन पे ये इजीली बन जाता है। इसके 2 डायमेंशन होते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, तो सर्कल के कॉम्बिनेशन से ये 3D ऑब्जेक्ट्स बने हैं। सर्कल इटसेल्फ क्या है? 2D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्लेन फिगर है, 2D बोले या प्लेन फिगर, मैंने आपको बताया हुआ है कि इनका मीनिंग सेम है। तो ये सर्कल को छोड़ के जो सारे मैंने लिए थे ये 3D ऑब्जेक्ट्स थे, सॉलिड शेप्स थे, बट ये बने हैं सर्कल के ही कॉम्बिनेशन से। और सर्कल इटसेल्फ पॉलीगॉन नहीं होता है, तो जब सर्कल पॉलीगॉन नहीं होता तो ये पॉलीहेड्रॉन कैसे होंगे? और जब ये पॉलीहेड्रॉन नहीं है तो ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? नॉट पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, तो आई होप कि आपको पॉलीहेड्रॉन और नॉट पॉलीहेड्रॉन में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। एक बार ब्रीफ कर देती हूँ। जो लाइन सेगमेंट, अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप बाय लाइन सेगमेंट्स, तो लेफ्ट वाले सारे के सारे फिगर जो हैं ये लाइन सेगमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं, इसलिए ये पॉलीहेड्रॉन कहलाएंगे, बिकॉज ये सारे के सारे पॉलीगोनल फैमिली के मेंबर्स हैं। राइट वाले जितने हैं ये सर्कल के कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं सर्कल है, और सर्कल इटसेल्फ इज नॉट अ पॉलीगॉन। जब ये पॉलीगॉन नहीं है तो ये पॉलीगॉन फैमिली को बिलोंग करता है क्या? नहीं। और जब ये पॉलीगॉन फैमिली को बिलोंग नहीं करता है तो ये नॉट पॉलीहेड्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इनको डेफिनेशन से आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देती हूँ, पॉलीहेड्रॉन के 2 इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं। वो 2 इंपॉर्टेंट मेंबर जो होते हैं प्रिज्म एंड पिरामिड, जो हम आगे कवर करेंगे। इस पर्टिकुलर पॉलीहेड्रॉन जो टॉपिक है इसके 2 इंपॉर्टेंट मेंबर जो होते हैं, बाकी तो सब है ही, तो हम ऑलरेडी क्यूब पढ़ चुके हैं, क्यूबॉइड सब तो पढ़ चुके हैं। इनके जो 2 अनदर इंपॉर्टेंट मेंबर हैं वो होते हैं प्रिज्म एंड पिरामिड। एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ, प्रिज्म एंड पिरामिड। ठीक है, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस फैमिली, मींस पॉलीहेड्रॉन फैमिली, विच आर प्रिज्म एंड पिरामिड, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। सो डिफरेंस हमें क्लियर हो गया कि पॉलीहेड्रॉन्स क्या होते हैं और नॉट पॉलीहेड्रॉन्स क्या होते हैं। अब पॉलीहेड्रॉन में हमने देख लिया है, क्यूब भी बना है, क्यूबॉइड भी बना है, तो ये सारे तो इसके एग्जाम्पल हैं ही, बट देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ पॉलीहेड्रॉन्स जिनके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। वन इज प्रिज्म, आई होप कि आपने इसको साइंस लैब वगैरह में देखा होगा, एंड दूसरा इंपॉर्टेंट मेंबर है पिरामिड्स। पिरामिड्स मेरे ख्याल से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे नहीं पता होगा, क्योंकि मिस्र के पिरामिड्स के बारे में सबने सुना होता है। जनरली कुछ कुछ थेरेपीज होती हैं उनमें पिरामिड्स यूज होता है, और ये सब भी अगर हम छोड़ दें और हमारी लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें तो हम लोग नाइट आउट के लिए कभी जंगल वंगल जाते हैं तो ऐसे टेंट्स में रहते कोनिकल टाइप के शेप्स में,
तो कई बार वो पिरामिड के टाइप के भी शेप्स होते हैं, ठीक है। तो पिरामिड्स और प्रिज्म, these are two important member of the polyhedron family। तो अभी हम ये आगे कवर करेंगे। अब पॉलीहेड्रॉन हमें क्लियर हो गया, नॉट पॉलीहेड्रॉन क्लियर हो गया, तो हम इसमें एक वर्ड और ऐड कर देते हैं, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। रेगुलर वर्ड जहां भी आता है तो आपके माइंड में ऑलरेडी क्लियर है, क्योंकि मैं कई बार डेफिनेशन ले चुकी हूं। तो अब हमको दो इंपॉर्टेंट मेंबर भी पता चल गए, डिफरेंस भी पता चल गया कि पॉलीहेड्रॉन और नॉट पॉलीहेड्रॉन में क्या डिफरेंस है। अब हम एक और इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर अगर ऐड कर दें, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन, मींस पॉलीहेड्रॉन ही पढ़ रहे हैं बट हम एक वर्ड लगा दें रेगुलर। रेगुलर वर्ड जहां आया तो आपके माइंड में एकदम से इमेज आ जाना चाहिए कि जिसके एंगल भी इक्वल हो और मेजरमेंट ऑफ लाइंस यानी एजेस जो है वो भी इक्वल हो। जैसे क्यूब और क्यूबॉइड है, तो क्यूब रेगुलर है बट क्यूबॉइड नहीं है। या हम 2D शेप ले लें, स्क्वायर ले लें और रेक्टेंगल ले लें, तो स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगॉन बट रेक्टेंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। व्हाई? बिकॉज स्क्वायर हैज इक्व एंगुलर, चारों एंगल 90 है। तो आप कहेंगे मैम वो तो रेक्टेंगल में भी होते हैं, बट नहीं, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की चारों साइड्स इक्वल नहीं होती, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो जो डिफरेंस स्क्वायर और रेक्टेंगल में है वही डिफरेंस क्यूब और क्यूबॉइड में है, और भी शेप्स में होगा। तो रेगुलर वर्ड जहां आता है इसका मतलब सारे लाइन सेगमेंट्स इक्वल होना चाहिए। लाइन सेगमेंट्स को अगर मैं और मॉडिफाई वर्ड में बोलूं तो एजेस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो क्यूब एक ऐसा शेप है जिसकी सारी एजेस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और एंगल भी इक्वल होते हैं। ये तो मुझे एक अभी यहाँ इन फिगर्स में से जो याद आ रहा है तो वो बता रही हूँ। तो रेगुलर वर्ड अगर हमने किसी टर्म के आगे यूज कर दिया तो अंडरस्टूड है कि उसकी सारी एजेस का मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए और एंगल भी सारे के सारे इक्वल होना चाहिए। तो अभी पर्टिकुलर हम इन फिगर में रेगुलर ढूंढे तो वो कौन सा है, ये वाला क्यूब है ना। और बाकी तो मैंने अभी ऐसे रैंडम बनाया है, तो कोई मेजरमेंट लेके नहीं बनाया, ये भी मैं मान के चल रही हूँ डाइस जैसा बनाया है तो ये क्यूब है, और क्यूब है तो ये इक्वी एंगुलर है और इक्वी डिस्टेंट है, मतलब सारी एजेस इक्वल है। तो रेगुलर वर्ड अगर पॉलीहेड्रॉन में यूज या किसी भी पॉलीगॉन में यूज कर दें तो जिनके एजेस का मेजरमेंट भी इक्वल होना चाहिए और एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो पॉलीहेड्रॉन और नॉट पॉलीहेड्रॉन क्लियर हो गया। रेगुलर और नॉट रेगुलर, तो इसमें नॉट रेगुलर कौन सा है, तो जैसे ये नॉट रेगुलर हो गया बिकॉज इसकी ये रेक्टेंगल से मिलके बना है, और रेक्टेंगल इटसेल्फ ही रेगुलर नहीं है, तो रेगुलर से मिलके बना हुआ फिगर भी रेगुलर नहीं होगा। तो अगर इनमें हम डिफरेंशिएट करें तो ये रेगुलर है तो ये वाला नॉट रेगुलर है, बट ये पॉलीहेड्रॉन है, ये भी पॉलीहेड्रॉन है, बट यहां वाले सारे फिगर पॉलीहेड्रॉन ही नहीं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी टर्म्स हैं जो भी हम आगे और भी जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें क्लियर होती जाएगी। तो ये हमने सॉलिड शेप के एक स्पेशल टाइप पढ़े, और उस स्पेशल टाइप के भी दो इंपॉर्टेंट मेंबर के बारे में पढ़ा कि एक प्रिज्म होता है और एक पिरामिड होता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे फिर से मैम ने लेफ्ट और राइट कुछ डायग्राम्स बना लिए, तो ये मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए बनाया है। अभी जस्ट मैंने आपको क्या पढ़ा है, पॉलीहेड्रॉन्स। पॉलीहेड्रॉन फैमिली के दो इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं, वन इज प्रिज्म एंड अनदर इज पिरामिड्स, राइट। ये हो गए सारे हमारे लेफ्ट साइड वाले प्रिज्म्स और ये हो गए पिरामिड्स। अभी तो वैसे आप खुद ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट नहीं, हम इनको कुछ एग्जाम्पल और डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। प्रिज्म क्या है, सबसे पहले तो पॉलीहेड्रॉन है बिकॉज दे आर मेड अप बाय लाइन सेगमेंट्स, दे आर बिलोंग्स टू पॉलीगॉन फैमिली, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पॉलीगोनल रीजन। एंड अब हमने उनका और अदर वर्ड पढ़ लिया कि पॉलीगोनल रीजन से जो बनता है वो पॉलीहेड्रॉन कहलाता है। तो अ प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रॉन। अब हम बोल सकते हैं yes, a prism is a polyhedron whose base and top, इन दोनों फिगर में आपको दिख रहा होगा बेस एंड टॉप दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, मीन्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। अगर हम इनको एक के ऊपर एक रख दें तो ईच एंड एवरी पॉइंट एंड कॉर्नर विल ओवरलैप ऑन ईच अदर, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो क्या मैंने बोला, प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रॉन हुज बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट। अभी मैं आपको इसके सैंपल्स बताऊंगी तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो प्रिज्म क्लियर हो गए।
अब हम आते हैं पिरामिड्स पे। पिरामिड्स ऐसे फिगर होते हैं जिनका जो बेस होगा वो कुछ भी हो सकता है, पर उनकी ट्रायंगुलर फेसेस एक कॉमन पॉइंट पे आके मिलेंगी। आप आपके माइंड में अगर इजिप्ट के पिरामिड लाएं तो पिरामिड एक पॉइंट से चालू होता है और उसकी फेसेस जो है वो अलग अलग जगह फॉल होती हैं, पर सारी फेसेस जो मिलती हैं वो एक कॉमन वर्टेक्स होता है। बेस का शेप कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगुलर पिरामिड हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागोनल हो सकता है, हेक्सागोनल, जो भी है, बट वो सारी की सारी उसकी जो ट्रायंगुलर फेसेस हैं वो कॉन्सेंट्रेट होंगी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स पे आके। तो अभी तो मैंने आपको केवल एक डेफिनेशन के फॉर्म में डिफरेंस बताया। अब मेरे पास वुडन लॉग हैं जिनके थ्रू मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये जो मेरे पास है, दिस इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। अगर आप इसका बेस, मैं इसको स्टैंड कर देती हूँ, ठीक है। अगर इसका बेस देखें तो ट्रायंगुलर है, टॉप देखें तो अगेन इट्स ट्रायंगुलर, क्योंकि प्रिज्म की डेफिनेशन ही क्या है, बेस एंड टॉप शुड बी कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसे पीस हैं। अगर आप इनको शीट के थ्रू काटेंगे और बनाने की कोशिश करें तो आपको दो ट्रायंगल एग्जैक्ट सेम मेजरमेंट के बनाने पड़ेंगे, सेम एंगल, सेम साइड, सेम सब कुछ। कॉन्ग्रुएंट मीन्स ही ये होता है। तो ये हमने ले लिए दोनों ट्रायंगल, बेस और टॉप। अब जब हमने इन दो बेस और टॉप को कवर करने की कोशिश करी तो हमको 3 रेक्टेंगुलर शीट और लगी, जिससे ये पूरा की पूरा सॉलिड बॉडी बनेगा, कवर अप होगा, ठीक है। अंदर से भले ही हॉलो रहे, बट अगर हमें इस फिगर को बनाना है, ये तो वुडन लॉक है तो मशीन से बन गया, बट लेट से हमें इसे बनाना है तो हमें 3 रेक्टेंगुलर शीट लगेंगी। 3 क्यों लगेंगी? बिकॉज बेस क्या है, ट्रायंगुलर है। बेस ट्रायंगुलर है तो तीनों उसकी साइड को कवर करने के लिए 3 रेक्टेंगुलर शीट लगेंगी। आपके फ्रंट से आपको 2 पार्ट रेक्टेंगल दिख रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है फ्रंट से, बट एक बैक में भी है जिसको मैं अब टर्न करके बता देती हूँ। तो देयर आर 3 रेक्टेंगुलर शीट and 2 triangles, means this triangular prism is combination of 3 rectangular faces and 2 triangular faces। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो अगर इस प्रिज्म की मैं फेसेस की बात करूं तो देयर आर 2 ट्रायंगुलर फेसेस प्लस 3 रेक्टेंगुलर फेसेस, मीन्स टोटल 5 फेसेस। और आप कह सकते हैं 5 शीट ऑफ पेपर हमें लगेंगे, उसमें 2 ट्रायंगल के फॉर्म में लगेंगे, 3 रेक्टेंगल के फॉर्म में लगेंगे। तो ये हो गया सिंपल ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये वुडन है, आपके पास कांच का भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अब सेकेंड क्या होगा, चूंकि ये पॉलीगोनल फैमिली को बिलोंग करता है और पॉलीहेड्रॉन है तो इसकी एजेस भी होंगी। तो अब हम इसकी एजेस देखें। एजेस मतलब जहां पर फेसेस मीट करती हैं। तो ये वाली फेस और ये वाली फेस आपकी फ्रंट वाली जो एज दिख रही है वहां पर मीट कर रही है। अब मैंने इसको शिफ्ट किया तो ऐसे 3 एजेस मुझे यहाँ दिख रही हैं, 3 ये ट्रायंगल की हो गई और 3 ये बैक वाले ट्रायंगल की हो गई। तो ऐसे इसकी 9 एजेस होती हैं। आप इसको घर में भी देख के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इसकी कितनी एजेस हो गई? 9 एजेस हो गई, जहाँ फेसेस मीट कर रही हैं उन लाइनों को हमने काउंट कर लिया। अब हम इनके कॉर्नर काउंट करेंगे। तो कॉर्नर आपके फ्रंट में ट्रायंगल है तो 3 कॉर्नर तो ट्रायंगल के हो गए, बैक वाले ट्रायंगल के भी 3 कॉर्नर हो गए, मीन्स कितने कॉर्नर्स हो गए? 6 कॉर्नर हो गए। तो इसके वर्टाइसेस कितने होंगे? 6 होंगे। कॉर्नर बोले वर्टाइसेस बोले तो दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। तो इसके 6 कॉर्नर्स होंगे अगर हम एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाते हैं तो। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म तो फिर भी आपने कहीं शायद देखा होगा, बट अब मैं सेकेंड वाला जो वुडन लॉग लेके आने वाली हूँ दैट इज पेंटागोनल प्रिज्म। तो मेरे पास इसका भी एक सैंपल है, ये है पेंटागोनल वुडन लॉग मीन्स प्रिज्म। इसका भी बॉटम और टॉप दोनों कैसे शेप के हैं? पेंटागोनल हैं। अगर इन पेंटागन को हमें कवर अप करना है तो हमें कितनी रेक्टेंगुलर फेसेस लगेंगी? तो हमें 5 रेक्टेंगुलर फेसेस लगेंगी। तो इसकी अगर हम फेसेस काउंट करें तो 1 इज दिस पेंटागन, सेकेंड इज दिस पेंटागन। तो 2 फेसेस तो ये हो गई जो आपको दिख रही हैं फ्रंट और बैक, और ये जो साइड वाली 5 हैं तो ऐसे टोटल 7 फेसेस होंगी। बट उनका कन्फिगरेशन कैसा होगा? 2 पेंटागोनल फेसेस प्लस 5 रेक्टेंगुलर फेसेस। मैंने कॉमन में यहाँ लिख दिया है, पहला हम फेस पढ़ रहे हैं, सेकेंड एज पढ़ रहे हैं, थर्ड हम वर्टाइसेस पढ़ रहे हैं। तो पेंटागोनल प्रिज्म की आप खुद देख सकते हैं कि 2 पेंटागन वाली फेस है
और 5 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। अब सेकेंड है हमारा एज। एज मतलब वही जहाँ फेसेस मीट कर रही हैं। तो 5 तो इधर हो गई, 5 बैक में हो गई, 10 तो ये हमारे सामने हो गई। अब हमने इसको स्टैंड कर दिया, 1 2 3 और बैक में 2 और आ रही, तो कितनी हो गई 5 और हो गई। ऐसे टोटल 15 एजेस होंगी अगर प्रिज्म पेंटागोनल है तो। पेंटागोनल है तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि उसका बॉटम जो है एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट क्या होना चाहिए, टॉप भी वैसा की वैसा ही होना चाहिए। साथ में ये एक दूसरे के पैरेलल भी है, मतलब एक बॉटम में तो एक टॉप में, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पेंटागोनल प्रिज्म हो गया। अब वर्टेक्स गिने तो 5 आपके सामने हैं और 5 बैक पे हैं कॉर्नर, तो टोटल कितने कॉर्नर हो जाएंगे इसके, 10 वर्टाइसेस और 10 कॉर्नर्स हो जाएंगे पेंटागोनल प्रिज्म के। कॉर्नर्स को हम डायग्राम में भी इजीली समझ सकते हैं, सिर्फ फेसेस हम नहीं इतनी इजीली समझ पाते हैं क्योंकि हमें बैक वाली नहीं दिखती हैं। ये 5 वर्टाइसेस यहाँ हो गए, 5 वर्टाइसेस ये हो गए, तो ऐसे टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। फेसेस में आपको फ्रंट में केवल 2 ही दिख पा रही हैं, तो बाकी बैक में 3 और आ रही हैं, बैक और साइड की मिला के। और सॉलिड ऑब्जेक्ट की खासियत क्या होती है कि इनको हम हर तरफ से देख सकते हैं, फ्रंट से, बैक से, टॉप से, बॉटम से, साइड से और दूसरी साइड से। तो मतलब हम सॉलिड्स पढ़ रहे हैं और उस सॉलिड में हम पॉलीहेड्रॉन पढ़ रहे हैं, और पॉलीहेड्रॉन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिज्म, वो हमने अभी पढ़ ली। नाउ अब यहाँ पर जो हमारे पास फिगर हैं ये पिरामिड्स हैं, तो मेरे पास इनके भी वुडन लॉग्स हैं, तो आप इजीली इन्हें समझ सकते हैं। दिस इज अ ट्रायंगुलर पिरामिड। पिरामिड में मैंने क्या आपको बताया कि बेस कुछ भी हो, बट जो ट्रायंगुलर फेसेस है वो एक पॉइंट पर आकर, कॉमन पॉइंट पे आकर मीट करेंगी। कुछ कुछ जैसे हम टेंट वगैरह जाते हैं, कहीं आउटिंग के लिए जाते हैं, हंटिंग के लिए जाते हैं, तो टेंट्स में जो स्टे करते हैं, काइंड ऑफ वैसा शेप हो गया। ठीक है, ट्रायंगुलर है तो देखिए इसका बेस क्या है, ट्रायंगुलर है। अब इसकी ट्रायंगुलर बेस को कवर करने के लिए हमें 3 ट्रायंगुलर फेसेस लगेंगी जो एक कॉमन पॉइंट पे मिलेंगे। अगर हम इसे शीट के थ्रू काट के बनाने की कोशिश करें तो कितनी शीट लगेंगे हमें, 3 ट्रायंगुलर शीट मींस फेसेस जो कॉमन वर्टेक्स पे मिले, और एक बेस वाला ट्रायंगल जिस पर हम उनको टिकाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया ट्रायंगुलर पिरामिड। अब हम इसकी फेसेस काउंट करें तो कितनी हो गई, 4। 3 जो है वो फेसेस जो कॉमन वर्टेक्स में मिल रही हैं, और एक बेस विच इज ऑल्सो ट्रायंगल। तो इसकी कितनी फेसेस हो गई, 4 हो गई। एक बेस ट्रायंगल प्लस 3 फेसेस विच आर मीटिंग एट द कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गई टोटल फेसेस कितनी, 4 हो गई। अब इसके हम एजेस काउंट करें तो देखिए 3 तो ट्रायंगल के ये हो गए, एक आपको फ्रंट में क्लियरली दिख रहा है, 4 हो गई, और 2 मुझे बैक में दिख रही है, तो टोटल 6 एजेस हो गई। अब इसके हम वर्टाइसेस काउंट करें तो मेरे ख्याल से मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं है, आपने ओरली बता दिया होगा। बेस में 3 है और एक कॉमन है, तो इसके वर्टाइसेस 4 है। देखिए वहां पर बहुत सारे आ रहे थे, यहाँ पर श्रिंक हो गया है फिगर, तो कॉमन होने से एक ही वर्टेक्स हो गया है ऊपर टॉप में, तो टोटल इसके कितने वर्टेक्स हो गए, 4 हो गए। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड। अब हम सेकेंड देखते हैं, स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड तो जिसका बेस क्या होगा, स्क्वायर होगा, मीन्स स्क्वायर मीन्स ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड विच इज इन द बेस। अब उस बेस को कवर करने के लिए हमको 4 ट्रायंगुलर फेसेस लगेंगे, क्योंकि नीचे 4 साइड का फिगर है, तो ये हो गया स्क्वायर। उसको कवर करने के लिए 4 फेसेस ऐसी लगी जो एक कॉमन पॉइंट पे आकर मीट हो रही, तो टोटल कितनी फेसेस हुई, 5। एक स्क्वायर और 4 साइड वाले जो हमने कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन किए, तो टोटल फेसेस कितनी हो जाएंगी इसकी, 5। 1 इज स्क्वायर फेस एंड 4 आर ट्रायंगुलर फेसेस। यहाँ पर मैंने 1 + 3 में स्प्लिट इसलिए नहीं किया कि ऑल आर ट्रायंगुलर, हालांकि बेस अलग था और वो अलग थी। आप चाहें तो ऐसा ही लिखें, वो ज़्यादा बेटर है। 1 बेस ट्रायंगल प्लस 3 अदर ट्रायंगल्स। ठीक है, स्क्वायर पे आ जाते हैं। अब इसकी फेसेस तो हमें क्लियर हो गई, 5 हो गए। अब हम इसकी एजेस देखते हैं। 4 तो स्क्वायर की एज हो जाएंगे जो बेस में है। अब पहले आपको एक दिख रही थी ट्रायंगुलर में, अब आपको फ्रंट में कितनी दिख रही है, 2 दिख रही हैं, एक ये एज एक ये वाली एज। सिमिलरली 2 बैक साइड में भी है, तो 4 ये एजेस हो गई और 4 जो बेस है उसकी, तो टोटल मिला के 8 एजेस होंगी स्क्वायर पिरामिड में। अब अगर हम वर्टेक्स देखें और कॉर्नर्स देखें तो 4 तो नीचे हैं जिस पे ये टिका हुआ है,
प्लस एक है जो टॉप वाला है कॉमन वर्टेक्स। तो टोटल वर्टाइसेस कितने होंगे 5। अब आपके माइंड में डेफिनेटली एक क्वेश्चन रेज हो रहा होगा, मैम ने पिरामिड तो 3-4 बना, 3 तो मिनिमम बना लिए, बट प्रिज्म क्यों 2 बनाए? मैंने इसलिए स्क्वायर प्रिज्म नहीं बनाया कि वो आप ऑलरेडी क्यूबॉइड के फॉर्म में पढ़ चुके हैं। तो अगर स्क्वायर प्रिज्म बोले या हम उससे क्यूब और क्यूबॉइड बोले, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम हो जाएगा। ये आ गया मेरे पास क्यूबॉइड, जिसे हम क्यूबॉइड बोलते थे, उसका बेस क्या है, स्क्वायर है, उसका टॉप भी क्या है, स्क्वायर है, और साइड की फेसेस क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो दिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, बट हम इसको ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इसका डायग्राम यहाँ पर नहीं बना के 5 साइड वाला डायग्राम बना लिया, पेंटागोनल प्रिज्म बना लिया। हेक्सागोनल प्रिज्म भी होता है जिसकी 6 साइड होंगी, सेप्टागोनल भी होगा, जैसा जैसा आप इंक्रीज करेंगे वैसा बनता जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 इसलिए लिए कि ये वाला आपके नॉलेज में ऑलरेडी था, तो मैंने इसे नहीं लिया। लेट्स से अगर ये भी प्रिज्म हमें लेना होता तो हम इसकी फेसेस कैसे काउंट करते, टॉप की बॉटम की 2 हो गई और 4 हमें यहाँ दिख रही हैं। तो स्क्वायर की स्क्वायर मीन सॉरी स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर बेस प्रिज्म जिसे हम क्यूबॉइड बोलेंगे, इसके कितनी फेसेस होती हैं, 6 फेसेस होती है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके वर्टाइसेस कितने होते हैं, इसकी एजेस कितनी होती है, हमें ऑलरेडी पता है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल नहीं लिया। अब थर्ड जो मैंने पिरामिड लिया है दैट इज पेंटागोनल पिरामिड, मेरे पास उसका भी सैंपल है। ये 5 साइडेड बेस है, तो पेंटागन हो गया। तो देखिए इसको हमने ऐसे रखा तो बेस हो गया पेंटागोनल, सारी ट्रायंगुलर फेसेस एक पॉइंट पे आकर मीट कर रही हैं, सो दिस इज अ पेंटागोनल पिरामिड। आपको आगे से 3 फेस तो दिख रही होंगी, एक ये, एक थोड़ी सी राइट की दिख रही होगी, थोड़ी सी लेफ्ट की, और 2 और पीछे हैं। तो 5 ये हो गई और एक बेस हो गया। तो पेंटागोनल जो पिरामिड है उसकी टोटल 6 फेसेस होंगी, 1 इज बेस विच इज पेंटागन एंड 5 एक्स्ट्रा जो उसको कवर करेंगी और एक कॉमन पॉइंट पे मीट करेंगे। सिमिलरली इसकी हम एजेस काउंट करें तो 5 तो बेस हो गए और 5 हमें साइड में फेस दिख रही है, तो टोटल 10 एजेस इसकी हो जाएंगी। और अगर इसके वर्टाइसेस काउंट करें तो 5 नीचे है और एक टॉप पे। तो पिरामिड में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि नंबर ऑफ कॉर्नर्स और वर्टाइसेस थोड़े कम हो रहे हैं, क्योंकि सारी फेसेस एक पॉइंट पे आकर मीट कर रहे हैं, तो वो उतने वर्टाइसेस कम होके वो एक में कन्वर्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट ये है प्रिज्म और ये था पिरामिड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं पॉलीहेड्रॉन फैमिली के। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये जो हमने पढ़े हैं ये पॉलीहेड्रॉन फैमिली के 2 इंपॉर्टेंट मेंबर्स पढ़े हैं, ठीक है, 1 इज प्रिज्म एंड अदर इज पिरामिड। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि क्या हमारे पास ये सैंपल होंगे और जिनके थ्रू हम सारी फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस काउंट करते रहें, या फिर क्या हम याद करेंगे इतना सारा? नहीं। तो देयर शुड बी सम स्पेसिफिक फॉर्मूला जिसके थ्रू आप फाइंड कर सकें। अगर वर्टाइसेस दिए हैं तो एज फाइंड कर सके, एज दिए हैं तो फेसेस फाइंड कर सकें, मतलब कुछ भी एक इक्वेशन या फॉर्मूला होना जरूरी है। क्योंकि क्या हम ऐसे बार बार सैंपल ले लेके काउंट करेंगे क्या? नहीं। और इतना सारा याद रखना, जिसमें अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने नहीं लिए, लाइक हेक्सागोनल प्रिज्म नहीं लिया, हेक्सागोनल पिरामिड नहीं लिया, तो फिर इनका हम इतना सारा फिगर कैसे याद रखेंगे? तो अब मैं मूव करती हूँ एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले पे, जिसके थ्रू हमें इनको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी 1 या 2 चीज दी है तो हम तीसरी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। नाउ इतनी सारी वैरायटी प्रिज्म की, पिरामिड की पढ़ने के बाद हमने एक चीज़ नोटिस करी कि हमें इतने सारे एजेस, फेसेस ये याद रखना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, या हमने सही लिखे हैं या नहीं उनको वेरीफाई करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो यूलर्स एक सर थे जिन्होंने एक रिलेशन दिया, और यू कैन से फॉर्मूला, हमारी कन्वीनियंस के लिए। तो दिस इज नोन एज यूलर्स रिलेशन, विच इज, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या है, F माइनस E प्लस V इक्वल्स टू 2। यहाँ पर F इज फेसेस, E इज एजेस एंड V इज वर्टाइसेस, ठीक है। जो भी फिगर्स दिए हैं, अगर उनकी ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं तो ये सब सॉल्व करने पे इक्वल्स टू 2 आना चाहिए, तब भी वेरीफाई हो जाएगा कि हमने सही याद किया था और हमने जो वैल्यू लिखी है वो सही लिखी है।
या कोई भी दो दी हो तो हम थर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम एक दो क्वेश्चन वेरीफाई के कर लेते हैं और एक दो हम मिसिंग के फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट्स से क्यूबॉइड हमने लिया, फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का आपको ऑलरेडी पता है फेसेस होती हैं 6। मैं जो बात कर रही हूँ क्यूबॉइड की, क्यूब और क्यूबॉइड ऑलमोस्ट सेम होते हैं तो मैंने क्यूबॉइड ले लिया है, ठीक है। फेसेस दिया हुआ है, नंबर ऑफ एजेस पता है कितना है इसकी, 12 होती हैं, एंड नंबर ऑफ वर्टेक्स होते हैं, वर्टाइसेस 8 होते हैं। हमने ये याद किया, हो सकता है हमसे इसमें कुछ गलती हो गई, 12 नहीं होता हो, 14 होता हो, 8 नहीं 7 होता, हमने तो याद किया हुआ है, हमें पता नहीं है, तो हम इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर्मूला लिख दिया, इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया मीन्स हमने सही किया है। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पे 6 और 8 कितना हो गया, 14 माइनस 12, 2 इक्वल्स टू 2 आ गया मीन्स इट इज वेरीफाइड। अगर नहीं आता LHS इक्वल्स टू RHS नहीं आता तो हमने कहीं गलत याद किया है या हमें वापस से चेक करने की जरूरत है। तो ये तो हो गया सिंपल सा वेरिफिकेशन कि जो भी दिया हुआ है या जो भी हमें जिसकी भी एजेस से सब कुछ पता है तो क्या वो सही है या नहीं है। तो वी कैन वेरीफाई फ्रॉम दिस रिलेशन विच इज गिवन बाय यूलर्स फॉर आवर कन्वीनियंस, ठीक है। अब ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिया वेरीफाई का। अब हम कुछ मिसिंग कर देते हैं कि लेट से हमें किसी फिगर की कोई भी दो क्वांटिटीज दी हुई है और थर्ड हमें फाइंड आउट करना है। हमें नहीं पता किस फिगर के बारे में दिया हुआ है, बट दे हैव गिवन नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल्स टू 4, नंबर ऑफ edges is equal to 6, find the number of vertices। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट क्लास फॉर्मूला है, इसमें जो जो गिवन है वो हम पुट कर देंगे। f गिवन है, ये गिवन है, वर्टाइसेस नहीं दिया हुआ है। 4 माइनस 6 इज -2 प्लस v इक्वल्स टू 2, v इक्वल्स टू 4। वर्टाइसेस जो आए हैं वो 4 आए हैं। ऐसा कौन सा फिगर होता है जिसके 4 वर्टाइसेस होते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड। आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर, उसको हमने ज्वाइन किया तो 4 वर्टेक्स टोटल आएंगे। तो टोटल वर्टेक्स जिसके 4 आए मीन्स इट इज ट्रायंगुलर पिरामिड। अगर हम सॉलिड फेस की बात कर रहे हैं तो ये कौन सा वाला सॉलिड फेस है, सॉलिड शेप है, सॉरी फेस नहीं, विच इज ट्रायंगुलर पिरामिड। मीन्स कुछ भी मिसिंग दिया है तो हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर सब कुछ दिया है तो हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये था यूलर्स इक्वेशन। नाउ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमें कुछ फेस और एजेस दिए हैं तो वर्टेक्स फाइंड करना है, मिसिंग वाला जो यूलर्स रिलेशन पे बेस्ड है, ठीक है। एक टेबल दी हुई है जिसमें हमें F, V एंड E दिया हुआ है, ठीक है। F is for faces, V is for vertices and E is for edges। ये मिसिंग है, यहाँ 5 है, यहाँ 20 है, 6 दिया है, मिसिंग है, 12 है, हमको इसको फिलअप करना है, 12 है, 9 है, मिसिंग है। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक ले लेते हैं। फॉर फर्स्ट फॉर्मूला तो आपका वही रहेगा, F माइनस E प्लस V इक्वल्स टू 2। फेसेस देख लिए हमने, नहीं दी हुई है। E कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। फर्स्ट केस में V जो है 6 है। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। नाउ -12 प्लस 6 इज -6 इक्वल्स टू 2, सो F इक्वल्स टू 2 प्लस 6 विच इज 8। तो इन द फर्स्ट केस जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पे क्या आएगा, 8, राइट। नाउ सेकेंड, देखिए फॉर्मूला कितना यूजफुल है और हम कितने इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं। सेकेंड में फेसेस जो दिया, फॉर्मूला पहले लिख लें फिर वैल्यू लगाते हैं, ठीक है। F is given 5, E is also given, V नहीं दिया है, E is 9 and V is missing, so हमने V को as it is रख दिया।
5 minus 9 is minus 4 plus V equals to 2. So V equals to 2 plus 4 means 6. तो in the second case जो missing था that is 6. ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं. थर्ड हम यहाँ कर लेते हैं. फॉर्मूला ले लिया हमने. F is given, V is given, E नहीं दिया है. ठीक है, हमें नंबर ऑफ एजेस फाइंड आउट करने हैं एंड V is 12 is equals to 2. 12 plus 20 is 32. इसको मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ. 32 minus E equals to 2. Minus E equals to 2 minus 32. Minus E equals to minus 30 means E equals to 30. नेगेटिव साइन अपने आप ही हट जाना चाहिए क्योंकि एजेस कभी नेगेटिव में नहीं होगी, फेस भी नहीं, वर्टाइसेस भी नहीं. इनका आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा और अगर आ रहा है तो वो ये फैमिली को बिलोंग नहीं करेगा. ठीक है, तो F कितना आ गया 30. तो सॉरी F नहीं E निकाला है हमने. थर्ड केस में व्हाट वी हैव फाइंड E. सो E इज 30. राइट, और माइनस में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए. तो देखिए यहाँ माइनस ही आया तो ऑब्वियस सी बात है हमें न्यूमेरिकली यहाँ माइनस 30 मिल गया. माइनस और माइनस रिमूव हो गए तो E इक्वल्स टू 30. तो ये यूलर्स फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है और कितना यूजफुल है ये आपको क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें नंबर ऑफ फेसेस दिए हैं, नंबर ऑफ वर्टाइसेस दिए हैं तो हम नंबर ऑफ एजेस और जो भी कॉम्बिनेशन दिए हम मिसिंग नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ